नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी उठापटक के बीच अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। अब लालू प्रसाद यादव को लेकर बिहार में परिवार और समर्थक दुआएं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं सब के बीच एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए बिहार के इस दिग्गज नेता ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम कह दिया है। कहा तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम है। यह बात ऐसे समय पर निकलकर सामने आई है जब आरजेडी के पोस्टर से तेज प्रताप यादव गायब दिखाई दिए। इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उनके अर्जुन हैं। हालांकि इन सब के बीच ही अब आरजेडी ने बिहार सरकार को शुतुरमुर्ग बता दिया है। बोला आरएसएस के इशारे पर केंद्र सरकार चल रही है। वहीं आज जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ते हुए इस पार्टी का दामन थाम लिया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही इस चैनल पर नई खबरों का अपडेट आए वैसे ही वो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिहार में लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जब आरजेडी के पोस्टर से तेज प्रताप यादव गायब हुए तो राजनीतिक गलियारों में नए नए अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने खुद तेजस्वी यादव के साथ तनातनी की अफवाहों को झूठा करार दिया है। इन सब का खंडन करते हुए तेज प्रताप यादव ने उन्हें अर्जुन बताया है और बोला कि बिहार का अगला सीएम तेजस्वी यादव है। जी आपको बता दें, राजद के बिहार कार्यालय के सामने लगा तेज प्रताप यादव का बड़ा पोस्टर केवल 2 दिन ही टिका, लेकिन बड़े बवाल करा गया। छात्र राजद की ओर से शनिवार को लगाए गए इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव की बड़ी तस्वीर के अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी और एक छात्र नेता का चेहरा ही था। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं लगाए जाने को लेकर खूब खिचड़ी पकी। अब तेज प्रताप यादव ने खुद इस पूरे मसले पर सफाई भी दी। तेज प्रताप यादव ने अपने और तेजस्वी यादव के बीच आंतरिक कलह के सभी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि उनके भाई तेजस्वी यादव उनके लिए अर्जुन हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव हमारे दिलों में रहते हैं। अगर बैनर और पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे अर्जुन हैं और वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि तस्वीर पोस्टर पे होना कोई मसला नहीं है, ऐसा मसला सिर्फ मीडिया ही बना देती है। उन्होंने खुद उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी भी तस्वीर अक्सर राजद के पोस्टरों में नहीं रहती है और यह मसला भी उठता रहा है। अब उन्होंने करारा जवाब देते हुए सीधे सीधे यह बता दिया है कि उनके छोटे भाई और उनके बीच कोई भी तनातनी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अभी कह दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इन सब के बीच अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव के फिर से जेल जाने का संकट बढ़ा है। अब इस मामले पर बिहार में परिवार और समर्थक खूब दुआएं कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार केस की सुनवाई अब मुकाम तक पहुँचने वाली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले का फैसला 2 महीने के भीतर आ सकता है। इस केस की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब अगर मामले में फैसला लालू यादव के खिलाफ आता है तो उन्हें फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है। और यदि लालू प्रसाद यादव के पक्ष में यह फैसला आता है तो लालू के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। जहां चारा घोटाले के अन्य मामले में आधी सजा काट लेने के बाद लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई थी। अब इस आधार पर ही उन्हें जमानत मिली। हालांकि बीच बीच में उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह भी कहा कि जल्द ही वो बिहार आने वाले हैं। हालांकि अब तक वो बिहार नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच उनके परिवार और समर्थकों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। बता दें, डोरंडा कोषागार मामले में अब सीबीआई ने मामले में अपनी तरफ से बहस पूरी कर ली है। रांची हाई कोर्ट में सोमवार को मामले की अगली तारीख लगाई गई है। अब बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। बचाव पक्ष की बहस पूरी होते ही कोर्ट
कोर्ट मामले में फैसला सुना देगा। इस मामले में भी लालू आरोपित हैं। सीबीआई ने इस केस में लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की है। चारा घोटाले में रकम के हिसाब से सबसे बड़ा मामला यही मामला है। केस को जल्द निपटने के लिए रांची हाई कोर्ट लगातार इसकी सुनवाई कर रहा है। अगर कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई होती तो अब तक इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी होती और फैसला भी आ चुका होता, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर का कहर सुस्त पड़ने के बाद फिर से सुनवाई में गति आ गई है। बता दें कि चारा घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद लालू यादव का दिल्ली में एम्स में इलाज चल रहा था। जमानत के कुछ दिनों बाद वे अस्पताल से रिलीज हुए तो दिल्ली में ही बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर चले गए। तब से वो अपनी बेटी के घर पर ही हैं। हालांकि लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी लगातार उनके साथ में बनी हुई हैं। लेकिन लगातार बिहार की जनता और आरजेडी नेता कार्यकर्ता लालू यादव के बिहार लौटने का इंतजार लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान बीमार लालू की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है। अब इसके बाद से ही उन्होंने दिल्ली में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि उनके बिहार या पटना आने के लिए अब तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन लालू यादव पर इस बीच एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर डोरंडा कोषागार केस की सुनवाई मामले में फैसला लालू यादव के खिलाफ आता है तो उन्हें फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है। अब इसी को लेकर परिवार और समर्थक लगातार दुआएं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, छात्र जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजन कुमार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रंजन कुमार आज अपने सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटना के महाराजा कॉम्प्लेक्स में आयोजित मिलन समारोह में डॉक्टर रंजन कुमार और उनके साथियों को जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पार्टी में शामिल करवाया और सभी का स्वागत किया। इस मौके पर उनका स्वागत करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि डॉक्टर रंजन कुमार ने समान शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य और गरीब अमीर के बीच चौड़ी होती खाई को पाटने के लिए हमेशा संघर्ष किया। सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण अति आवश्यक है। भय, भूख और भ्रष्टाचार से ग्रसित भारतीय समाज में पुनः एक नई क्रांति की जरूरत है। जनतांत्रिक विकास पार्टी में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहां की अधिकांश आबादी भय, भूख और भ्रष्टाचार से ग्रसित है और बेहतर एवं कौशल आधारित शिक्षा एवं संसाधन युक्त स्वास्थ्य से महरूम है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वर्तमान समय में छात्र और युवा को नई क्रांति करना होगा और सामाजिक जागरूकता लाकर नए बिहार का निर्माण करना होगा। यह पार्टी जनता के पैसे जनता के लिए और जनता के द्वारा खर्च करने में विश्वास करती है और इसके लिए सोशल ऑडिट जरूरी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रंजन कुमार एवं ऊर्जावान साथी हैं जो बिहार के छात्र एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं, जिन्होंने छात्र एवं युवाओं के हक हुकूक के लिए हमेशा संघर्ष किया है। इस पार्टी में शामिल होकर नई ऊर्जा और ताकत के साथ बिहार के सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें आरजेडी में अंतरकलह की खबरों के बीच अब आरजेडी ने बिहार सरकार को शुतुर्मुर्ग बता दिया है। कहा आरएसएस के इशारे पर केंद्र सरकार चल रही है। जहां आरजेडी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने की साजिश आरएसएस के इशारे पर केंद्र सरकार कर रही है, जबकि राज्य सरकार शुतुर्मुर्ग की तरह मुंह छुपाए बैठी है। जाति जनगणना वक्त की जरूरत है और इसके लिए लालू जी के संरक्षण में और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में राजद निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जहां ये बातें राजद प्रदेश महासचिव सह पूर्णिया जिला प्रभारी अरुण यादव ने बयान जारी कर कहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह मंडल आयोग की सिफारिश को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के काल में मंडल आयुक्त की सिफारिशों को लागू किया गया था। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल ने 40 सिफारिशें की थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से केवल 2 सिफारिशें लागू हुई और इस तरह अब एक साजिश के तहत उक्त दोनों अनुशंसा को भी समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रावधान के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी को उनके निर्धारित 27% आरक्षण में समायोजित
घोषित नहीं करना है, लेकिन इसका भी उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और प्रमोशन में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है। हालांकि अब जाति जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि हमने केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र लिखा था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र इनकार करेगा तो बिहार सरकार इस पर विचार करेगी। जहां जाति आधारित जनगणना की बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि 1990 से ये बात हम लोगों के मन में आई। हम लोगों ने सर्वसम्मति से 2019 और 2020 में विधानमंडल के पास करार केंद्र सरकार को भेजा है। इसका संबंध पूरा का पूरा सामाजिक है, इसका राजनीतिक नहीं निकाला जा सकता है। जाति जनगणना कराया नहीं कराया जाए, यह केंद्र सरकार के हाथ में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर हम लोगों ने 4 अगस्त को ही पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई रिप्लाई सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा कि जाति आधारित एक बार तो जनगणना होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बार ऐसा कर लेने से विकास की योजना बनाने में सहायता मिलेगी, विकास का पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा। और कर्नाटक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जाति आधारित गणना कराई गई है। अगर केंद्र सरकार इनकार करती है तो राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। तो देखा जाए तो सीधे सीधे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने पर इनकार करती है तो जाति जनगणना कराने पर बिहार सरकार खुद फैसला ले सकती है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पीएम मोदी को यानी केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस बारे में इनकार करती है तो बिहार सरकार इस पर पूरी तरह से विचार करेगी।